अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2h² - 5h + 3 इज इक्वल टू 0। अब जो एच स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 आ रही है। जो एच के साथ होता है वो बी होता है, बी की वैल्यू यहाँ पर -5 आ रही है। और जिसका एच नहीं होता वो सी होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एच इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में ये x इज इक्वल आ जाता है, यहाँ पर माइनस आपने वैसे लिख लेना, b की वैल्यू -5 आ रही है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे। नेक्स्ट स्टेप b की वैल्यू हमें दी हुई है -5, तो यहाँ पर आ जाना -5 का स्क्वायर -4ac 4 फार्मूले वाला। फिर a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 वैसे, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये बनता है +5 प्लस -5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 25। नेक्स्ट टाइम 3 तो 2 से मल्टीप्लाई करो 6 तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाता है 24 ओवर 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 4। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 1/4। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास 1 ही आता है, और नीचे वाला जो 4 है ये आपने वैसे लिख लेना। अब इससे हमारे पास दो आंसर आते हैं। एक आंसर में लिख लेना x इज इक्वल है 5 + 1/4, एक मरतबा आपने प्लस वाली वैल्यू ले लेनी है और एक मरतबा x की आपने माइनस वाली। नेक्स्ट स्टेप में 5 - 1/4 ले लेना है, तो 5 में 1 प्लस तो नहीं, ये बनता है 6/4। तो 6 इसे 6 तो 2 पर डिवाइड किया 3, 4 तो 2 पर डिवाइड किया 2, तो इसका आंसर आ जाता है 3/2। नेक्स्ट स्टेप में 5 में से आप 1 माइनस करें 4, नीचे भी 4 है, तो 4 तो 4 पर डिवाइड करें, इसका आंसर 1 आ जाता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है, एच की वैल्यू 8 हमारे पास 1 आ जाती है और 8h की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2h² - 7h - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 आ रही है, b की जो वैल्यू है ये -7 है और c की जो वैल्यू आ रही है -15 है। तो इसे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। h इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac ओवर, ये बन जाता है 2a। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल है, यहाँ पर माइनस वैसे, b की वैल्यू -7 आ रही है, यहाँ पर प्लस माइनस आपने वैसे लिख लेना है। फिर आता है b का स्क्वायर, b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर आ जाता है, 4 फार्मूला। फिर a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हमारे पास -15 आ रही है। और याद है इसे आपने डिवाइड डाल देना 2a पर, 2 वैसे, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। सो h इज इक्वल टू ये माइनस और ये वाला माइनस +7, यहाँ पर प्लस माइनस आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट में -7 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 49 आता है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 15 तो 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 30, 30 तो 4 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास आ जाता है 120 ओवर 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 4। सो h इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में 120 प्लस करें तो ये बनता है 169 ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू 7
प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 13 और नीचे हमारे पास 4 आ जाता है। अब यहाँ पर एच टी दो, यहाँ पर प्लस माइनस है तो एच टी दो वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एच टी आ जाती है 7 प्लस 13/4 और दूसरी एच टी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7 माइनस 13/4। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू 13 में 7 प्लस करें तो ये हमारे पास 20/4 आ जाता है। 20 तो 4 पर डिवाइड करें तो h 4 5 20, तो h की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 13 ये बनता है -6/4। नेक्स्ट स्टेप में इसे 2 पर डिवाइड करें, 6 को 2 पर डिवाइड करें -3, 4 को 2 पर डिवाइड करें ये आ जाता है 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। 8h की वैल्यू -3/2 आ जाती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है। पार्ट नंबर 3 है 2h² प्लस 7h इज इक्वल टू 15। जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करते हैं तो उसकी राइट साइड पर ज़ीरो होना चाहिए। अब राइट साइड पर ज़ीरो नहीं है तो सबसे पहले हम राइट साइड पर ज़ीरो बनाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है 2h² प्लस 7h, ये प्लस 15 है तो इधर आता है ये -15 इज इक्वल टू 0। अब जो एच स्केल था कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है तो a की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू हमारे पास -15 है। अब इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डालते हैं। x इज इक्वल है -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल आ जाता है, यहाँ पर माइनस वैसे b की वैल्यू 7 प्लस माइनस वैसे फिर हमारे पास आता है b का स्केयर, तो b की वैल्यू 7 है तो 7 के ऊपर स्केयर, फिर -4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है -15 डिवाइडेड बाई 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल आ जाता है -7 प्लस -7 का स्केयर लिया जाए तो हमारे पास 49 आ जाता है। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना ये हमारे पास आ जाता है 30 तो 4 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 120, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना ये हमारे पास आ जाता है 4। सो h इज इक्वल टू -7 प्लस -120 प्लस 49 ये बन जाता है 169/4। h इज इक्वल टू ये -7 वैसे 169 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये 13 आ जाता है ओवर 4। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो h की दो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। 8h की वैल्यू हो जाती है -7 प्लस 13/4 और दूसरी h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -7 माइनस 13/4। सो h इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस करना 6/4 तो 6 तो 2 पर डिवाइड करना ये बन जाता है 3, 4 तो 2 पर डिवाइड करना ये आ जाता है 2। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू -13 -7 ये बन जाता है -20/4 तो -20 तो 4 पर डिवाइड करें तो 4 5 20 तो h की वैल्यू आ जाती है -5। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है 8h की वैल्यू -5 आ जाती है और 8h की वैल्यू 3/2 आ जाती है। पार्ट नंबर 4 है h की पावर 2 प्लस 11h इज इक्वल टू 7h। तो सबसे पहले हमें इसकी राइट साइड पर 0 बनाएंगे तो h की पावर 2 ये प्लस 7h से इधर आता है -7h प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास -7 है और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है। तो इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल है -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। यहाँ से h इज इक्वल माइनस वैसे b की वैल्यू -7 आ रही है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे b की वैल्यू -7 तो ये बन जाता है -7 का स्क्वायर
-4 फार्मूले वाला, फिर ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 11 ओवर 2 वैसे ए की वैल्यू 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू ये माइनस और ये वाला माइनस +7 हो जाता है। यहाँ पर प्लस माइनस वैसे लिख लेना है। -7 का स्केल लिया जाए तो ये बनता है 49। ये माइनस वैसे 11 में से 11 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 44। 2 to 1 से मल्टीप्लाई करें 2। सो h इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करें तो ये बन जाता है 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। और पार्ट नंबर 5 है h प्लस 4 ओवर h माइनस 4 प्लस h माइनस 2 ओवर h माइनस 3 इज इक्वल टू 6 1 ओवर 3। तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसे क्वाड्रेचर फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। ये h फर्स्ट स्टेप में h प्लस 4 ओवर ये h माइनस 4 आपने वैसे लिख लेना है प्लस ये h माइनस 2 ओवर ये h माइनस 3 आपने वैसे लिख लेना है। यहाँ पर 3 तो 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 में 1 प्लस करें 19 तो ये हमारे पास बन जाता है 19 ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास h माइनस 4 भी आ जाता है और साथ h माइनस 3 भी आ जाता है। जब इस केस पर डिवाइड करना है ये h माइनस 4 से कैंसिल हो जाना है, h माइनस 3 बचना है। h माइनस 3 तो आपने h प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। h प्लस 4 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस 3 से, दरम्यान में ये प्लस ये h माइनस 3 से कैंसिल, h माइनस 4 बचा, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है h माइनस 2 से। तो ये बनता है h माइनस 2 मल्टीप्लाई h माइनस 4। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 19 ओवर 3 के। नेक्स्ट स्टेप में इस h को इस h से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है h स्क्वायर। इस h को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -3h। 4 तो h से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 4h। 4 तो -3 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है -12। यहाँ पर प्लस वैसे लिख लेना है। h तो h से मल्टीप्लाई करें h स्क्वायर, h तो -4 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -4h। -2 तो h से मल्टीप्लाई करें -2h, -2 तो -4 से मल्टीप्लाई करें +8 ओवर। अब इस तो इससे h तो h से मल्टीप्लाई करें ये बनता है h स्क्वायर। इस h तो -3 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -3h। -4 तो h से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -4h। -4 नेक्स्ट स्टेप में इस -4 तो आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है +12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला h⁻² और ये h⁻² तो ये हमारे पास बन जाता है 2h⁻²। फिर ये +4h -4h से कैंसिल हो जाता है। ये -3h ये -2h ये हमारे पास बन जाता है -5h। ये -12 + 8 ये बन जाता है -4 ओवर ये h⁻² वैसे -3 -4h -7h प्लस 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस तो इधर मल्टीप्लाई कर देना, इस तो इधर। 3 तो 2h² से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 6h²। 3 तो -5h से मल्टीप्लाई करना ये बनता है -15h। 3 तो -4 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 3 4 12। नेक्स्ट स्टेप में 19 तो h² से मल्टीप्लाई करना 19h²। 19 तो -7 से 19 वैसे 19 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट स्टेप में ये 19 तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 133h। फिर उस बाद इस 19 तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। 19 तो 12 से मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आ जाता है 228। अब इधर भी h² है इधर भी h²। अब इधर h² की जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है, इधर h² कोफिशिएंट छोटा है, तो इस पूरी रकम तो आपने इधर लेकर आना है।
जब इधर आना तो ये हमारे पास बन जाना ये 19h² आपने वैसे लिख लेना है, माइनस 133h वैसे लिख लेना है, प्लस 228 ये भी वैसे लिख लेना है, ये प्लस 6h² है। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस 6h² बन जाना है, इधर ये माइनस 15 है। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 15h। नेक्स्ट माइनस 12 है, इधर आता है ये बन जाना प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 19h² में से 6h² माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 13h²। नेक्स्ट स्टेप में 133 प्लस 15 तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 118h। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 228 है, ये 12, 228 में 12 प्लस करें तो इसका आंसर आ जाता है 240 इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में अब एच के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ए है, जो एच साथ आ रहा है वो बी है, और जिस एच नहीं आ रहा वो सी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास है 13, बी की वैल्यू है माइनस 118 और सी की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ रही है 240। तो इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म एच इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से x आपने वैसे लिख लेना है, माइनस वैसे b की वैल्यू हमारे पास माइनस 118 आ रही है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे लिख लेना है। फिर हमारे पास b स्क्वायर b की वैल्यू माइनस 118 है, इसके ऊपर स्क्वायर लिख लेना है, माइनस 4 फार्मूले वाला। फिर a है, a की वैल्यू हमारे पास 13 है और c की वैल्यू हमारे पास 240 आ रही है ओवर 2a। 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है। सो x इज इक्वल टू ये माइनस और ये वाला माइनस, ये बन जाता है 118 प्लस माइनस। अब यहाँ पर माइनस 118 तक स्क्वायर है तो 118 तक स्क्वायर लो। 118 को आपने 118 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 13,924। फिर उसके बाद 4 तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 4 तो आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे आपने 240 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आता है 12,480 ओवर 2 तो 13 से मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आ जाता है 26। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस 13,924 में से 12,418 माइनस करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1,444 ओवर 26। सो नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल आ जाता है ये 118 आपने वैसे लिख लेना है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे 1444 तो स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका आंसर आता है 38 ओवर 26। नेक्स्ट स्टेप में 8 मल्टीप्लाई से आपने प्लस में लिख लेना है और 8 मल्टीप्लाई माइनस में, तो ये हमारे पास बन जाता है। सो h इज इक्वल टू 118 प्लस 38 ओवर 26। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल बन जाता है 118 माइनस 38 ओवर 26। सो h इज इक्वल टू 118 में 38 प्लस करें तो इसका आंसर आ जाता है 156 ओवर 26। 156 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 78। 26 को 2 पर डिवाइड करें इसका आंसर आता है 13। नेक्स्ट स्टेप में 78 को 13 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 6। 13 1 30 13 6 78। तो h का आंसर हमारे पास 6 आ जाता है।
नेक्स्ट स्टेप में अगर 118 में से 38 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 80/26। अब 80 तो 2 पर डिवाइड करें 40, 26 तो 2 पर डिवाइड करें, ये हमारे पास आ जाता है 13। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाती है 40/13/6। ये हमारे पास आंसर है। Part number 6 said 3h minus 3 over h plus 1 is equal to 2h minus 1 over h minus 1। इसे हम सॉल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हें आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना और इसको आपने इधर, तो ये हमारे पास बन जाता है 3h माइनस 3 इंटू h माइनस 1, ये हमारे पास इक्वल है 2h माइनस 1 इंटू h प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इन्हें मल्टीप्लाई करें, इस 3h तो h से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 3h के 3h तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है माइनस 3h, माइनस 3 तो h से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है माइनस 3h, माइनस 3 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 2h तो इस h से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 2h के 2h तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास बन जाता है 2h, माइनस 1 तो h से मल्टीप्लाई करें ये बनता है माइनस h, माइनस 1 तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आ जाता है माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 3h स्क्वायर वैसे लिख लेना है, माइनस 3h माइनस 3h ये बन जाता है माइनस 6h प्लस 3 इज इक्वल टू ये प्लस 2h मैन 2h स्क्वायर वैसे लिख लेना, 2h में से 2h में से h माइनस करना तो इसका आंसर हमारे पास h बच जाना है और साथ ये माइनस 1 आ जाना है। ये कैंसर नहीं देना, 2h में से h माइनस करना तो इसका आंसर प्लस h आ जाना है। अब इधर भी h स्क्वायर है इधर भी h स्क्वायर आ रहा है, इधर h स्क्वायर कोएफिशिएंट बड़ा है तो इस पूरी टर्म्स को आपने इधर लेकर आना है। तो जब ये इधर आना तो ये बन जाना 3h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 3, ये प्लस 2h स्क्वायर है इधर आता माइनस 2h स्क्वायर, ये प्लस h है इधर आता माइनस h, ये माइनस 1 है इधर आता प्लस 1, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है। 3h स्क्वायर में से 2h स्क्वायर माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है h की पावर 2 माइनस 3h माइनस h ये बन जाता है माइनस 7h, 3 में 1 प्लस करें तो ये बन जाता है 4। तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है h की पावर 2 माइनस 7h प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे। जो h स्केल का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a होगा, जो h का कोफिशिएंट होगा वो b होगा और जो h नहीं होना वो c होगा। तो यहाँ से h a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर x वैसे लिख लेना है, यहाँ पर माइनस वैसे b की वैल्यू जो है माइनस 7 है, यहाँ पर प्लस माइनस आपने वैसे लिखना है। फिर आता है b का स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 7 है तो यहाँ पर आ जाना माइनस 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4 आ रही है ओवर 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 49। इस 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करें 16 ओवर 2 1 2। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल आ जाता है 7 प्लस माइनस 49 में से 16 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर हम 33 की स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आपने आंसर नहीं लिखना,
So x is equal to 7 plus minus 33 square root